बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 30 सितंबर सन 2020 और दिन है बुध का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपके जो कमेंट आते हैं हमारी वीडियोस पर ओमान न्यू वीज़ा के हवाले से, उसकी तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके कमेंट के बेस पर ये वीडियो है। अभी तक कोई भी न्यू आर्टिकल वीज़े के हवाले से नहीं आया। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि जब से ये बीमारी आई है तब से, जब से ये वीज़े बंद हुए हैं ओमान के, तमाम किस्म के ही विज़िट, वर्क और जो टूरिस्ट हैं, जो एक्सप्रेस हैं, सब वीज़े बंद हुए हैं। उस वक़्त के बाद में जो पहला आर्टिकल आया था वो आया था 14 सितंबर सन 2020 को कि ओमान के वर्क वीज़े पर काम हो रहा है, यानी मिल रहे हैं। तो जब ये 14 सितंबर को आर्टिकल आया था ओमान ऑब्जर्वर में, उससे पहले भी कुछ दोस्तों को वीज़े मिले थे, जिनमें से मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी कर चुका हूँ कि 13 सितंबर को 13 को एक फ़्लाइट थी वो बच्चे की, तो बच्चे को भी वीज़ा मिला था। तो ये 13 से पहले की बात है। उसके अलावा कुछ दोस्तों ने भी मेरे साथ तस्वीरें शेयर की थी कि हमने ये वीज़े निकलवाए हैं। जब से पुलिस स्टेशन चालू हुए थे उसके बाद की बात है। तो फर्स्ट टाइम जो ओमान की तरफ से जो आर्टिकल आया था टाइम ओमान ऑब्जर्वर में, वो तो 14 सितंबर सन 2020 को आया था कि वर्क वीज़े आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में 24 सितंबर सन 2020 को एक सुप्रीम कमेटी का डिसीजन आया और उस आर्टिकल में कहा गया कि फ़िलहाल जो भी एक्साइटिंग, यानी जो पहले जिनके पास ओमान के रेजिडेंट कार्ड हैं, ओमान के वीज़े हैं, 1 अक्टूबर सन 2020 से सिर्फ वही लोग ओमान के अंदर इंटर हो सकेंगे और दूसरे जिनके पास न्यू वीज़े हैं या कोई भी दूसरे किस्म के वीज़े हैं वो अलाउड नहीं होंगे। जो भी 1 अक्टूबर से इंट्री होगी वो देखेंगे और हर चीज़ का मुशाहिदा करेंगे और उसके बाद में ही दूसरे लोगों को भी इजाज़त दी जाएगी। तो वो चंद दोस्तों को वो वीज़े मिले। मेरे पास जो 2 ऑलरेडी तस्वीरें पड़ी हुई हैं वीज़ों की, जो जब ये आर्टिकल आया उससे पहले की एक है और उसके बाद की एक है। यानी एक वीज़ा ट्रक ड्राइवर का निकला था जो 15 सितंबर को मिला था, उसको कापी उसके पास आ गई थी। और इससे पहले जब 14 सितंबर सन 2020 से पहले जो कुछ दोस्तों को वीज़े मिले थे वो भी मेरे ख्याल में इसी ताल्लुक़ के लिहाज से मिले होंगे, जो उनके पेपर प्रोसेसिंग में थे और वीज़े बंद कर दिए गए और उनको कोई भी मेडिकल वगैरह नहीं करवाना पड़ा। मेडिकल सेंटर हैं वो बंद ही हैं और खुले नहीं थे, और ना ही इसके बाद में कोई भी ऐसा आर्टिकल आया जिसमें कहा गया हो कि वीज़े खुले हैं या बंद हैं। ये दोनों के हवाले से ही अभी तक कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। लेकिन बाकी आप दोस्त बहुत ज़्यादा कमेंट यही करते रहते हैं कि न्यू वीज़ा का क्या बना, क्या हुआ। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। वो न्यूज़ मिलेंगी आपको ओमान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर, वो गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन हम आपके साथ वो न्यूज़ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उस न्यूज़ का कोई लिंक नहीं होता और कोई भी कंफर्मेशन नहीं होती कि वो न्यूज़ सच्ची है या झूठी। तो फ़िलहाल बात बिल्कुल यही है कि जब 14 सितंबर को आर्टिकल आया था कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा, और उसके बाद में जो 24 सितंबर सन 2020 को आया कि न्यू वीज़े वाले ओमान इंटर नहीं हो सकेंगे, तो उसके बाद में अभी तक कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि वीज़े मिल रहे हैं, बंद हैं या निकल रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही इसके हवाले से। तो अभी तक कोई भी इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। जैसे ही ओमान के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या फिर किसी भी न्यूज़पेपर या फिर किसी भी टीवी पर इसके हवाले से कोई न्यूज़ आएगी तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। वो चाहे मैं हूँ, वो चाहे कोई दूसरा है, वो चाहे कोई न्यूज़ फेसबुक पेज चलाने वाला है, कोई भी हो, वो तभी आपके साथ शेयर करेगा।
تو یہ تھی ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے یا نہ آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔